देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उसके बाद विवेक श्रीवास्तव जी से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि राजनीति के करने का भी कोई समय होता है। अभी इस वक्त हमें अपनी देश की सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। हम और एक बात मैं अपने देश की सेना से और सरकार से कहना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान ये दो देश ऐसे हैं जिनके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। समझौते हो जाने के बावजूद भी ये लोग कब मक्कारी कर देंगे, कब गद्दारी कर देंगे, इनका पता नहीं है। तो हमारे देश की सेना को और हमारे देश की सरकार को इनसे समझौते हो जाने के बावजूद भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अभी जैसे हमारे सबसे पहले कर्नल साहब जो शहीद हुए, संतोष बाबू, और उनके साथ जो 2 जवान थे, तो वो सिर्फ इसलिए शहीद हुए क्योंकि उन्होंने चीनी सेना के उस वक्तव्य पर, उस आश्वासन पर सहमति जताई जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम अपनी सीमा में वापस जा रहे हैं, जो अप्रैल तक की यथास्थिति थी उस तक वापस जा रहे हैं, हम चले जाएंगे। और वो उसके बाद एक दिन बाद उसको देखने के लिए चले गए कि वापस चले गए या नहीं चले गए। उनका ये विश्वास ही उनके साथ विश्वासघात हुआ और हमारे देश के जवान शहीद हुए। तो मैं अपने देश के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि वो हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि जब हमारे देश के नौजवानों की शहादत होती है तो पूरा देश इस बात से आहत होता है। और ठीक इसी तरह से दूसरी जो घटना हुई, अभी जो ये घटना हुई, इसको भी बकायदा ड्रोन से देख करके कि हाँ भी कहां पर भारतीय सैनिक हैं, वो देख करके फिर हमला किया गया। और चीन ने हमारे सैनिकों की साथ, उनकी भी साथ हुई, ठीक है, लेकिन जिस तरह से कील से और डंडों से उन्होंने जिस तरह से वार किया, इस बात से साबित होता है कि चीन जैसे देश पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और उनके साथ बीएसएनएल ने जो फैसला लिया है कि हम उसके किसी भी उपकरण को, मोबाइल के अंदर या किसी भी चीज को हम नहीं लेंगे, वो एक सराहनीय फैसला है। और जिस फैसले को वैसे तो पहले ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी सरकार जागे तभी सही है।